जिन लोगों को थर्ड सेम में एडमिशन लेना है उनके लिए जो रूल है वो ये है कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम आपका 8 सब्जेक्ट उसमें क्लियर पास हों और उन 8 सब्जेक्ट में आपका जो टोटल आ रहा हो वो 360 आ रहा हो। रिज़ल्ट में 8 सब्जेक्ट आपके क्लियर पास हों और उन 8 सब्जेक्ट में आपका जो टोटल हो वो 360 हो, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मिला के। ठीक है, तो इस हिसाब से बैक कितनी अलाउड है? बैक आपको सिर्फ 2 ही अलाउड है, चाहे आप फर्स्ट सेम में लिए आएँ, चाहे आप सेकंड सेम में लिए आएँ, या एक एक करके आप दोनों में ले आएँ। तभी आपको एडमिशन मिलेगा जब आप 360 नंबर आपको लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेम वालों की। तो फिफ्थ सेम वालों को एडमिशन कैसे मिलेगा कि आपके फर्स्ट सेम और सेकंड सेम क्लियर पास हो और साथ ही में थर्ड सेम और फोर्थ सेम में वही आपके 8 सब्जेक्ट क्लियर हों और उन 8 सब्जेक्ट में आपका टोटल आ रहा हो वो 360 आ रहा हो, तभी आपको फिफ्थ सेम में एडमिशन मिलेगा। तो ये तो अब अगर हम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, 1500 रुपये, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस हो जाएगी वो 100-200 रुपये कम हो जाएगी पहले से। आपने जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में दी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, 100-200 रुपये करीब कम होगी। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अगर हम एग्ज़ाम की अगर बात करें कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो देखो थर्ड फिफ्थ सेम के साथ ही में फर्स्ट सेम के भी एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्ट सेम का तो अभी एडमिशन भी शुरू नहीं हो पा रहा है ठीक से। ठीक है, यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं निकाल पा रही है। तो अप्रॉक्स अगर मान के चलें तो इस बार फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम जनवरी के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम मिलेगा और काफ़ी टाइम अब तक आपको मिल चुका है, और कोशिश कीजिए कि अब तक आपने जो फर्स्ट और सेकंड सेम में फिफ्थ सेम तक आपकी बैक आई हैं वो अब ना आए बैक, फोर्थ सेम तक जो अभी आपकी बैक आई हैं, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी मिलने वाला है इस बार के एग्ज़ाम में। ठीक है, अगली हम बात करें, अब हम बात करते हैं अगली आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। थर्ड सेम में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा जिसको प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में आपका क्या रहता है एग्ज़ाम पैटर्न कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले देखो ये आपका थर्ड सेम का प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग है। ठीक है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही में आपको ये बताएं कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो रहने वाला है आपका 40 नंबर का, तो आपका रिटन असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का आपका स्पॉट एक एग्ज़ामिनेशन होगा। जो ये केसेस दे रखे हैं ना, यहाँ पर ये केस दे रखे हैं और एक्ट एंड रूल दे रखे हैं, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर बन के रहेगा, जैसे आप लॉ के एग्ज़ाम दे रहे हैं बाकी, वैसे ही एक क्वेश्चन पेपर इसका भी आएगा। करीब घंटे या 2 घंटे की इसकी टाइमिंग रहेगी, वहीं पर आपको लिखना होगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका वॉइस वाइवा होगा। तो करीब 40 ये हो गए और 40 आपका स्पॉट एग्जामिनेशन हो गया, 20 नंबर का आपका ये हो गया, 100 नंबर हो गए। इसमें अप्रॉक्स अगर मान के चलें तो 80 नंबर तक आराम से मिल जाते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चांसेस है इस बार आपको अपनी परसेंटेज इंप्रूव करने का। ऐसे ही एक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का। फिफ्थ सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेइंग है, और इसमें भी वही है, सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने ऊपर टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी रखा है अपने। तो इसका जो पैटर्न है आपका 60 नंबर की आपकी डायरी बनेगी, एक डायरी बनानी होगी इस बार आपको, तो वो डायरी चेक होगी 60 नंबर की। उसके बाद आपका भी स्पॉट एग्जामिनेशन होगा जो आपका 30 नंबर का रहने वाला है, 1 आवर के आसपास, 1 आवर 30 मिनट। उसके बाद वॉइस वाइवा आपका 10 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको 100 नंबर ये हो गए और अप्रॉक्स 80 नंबर तो आसपास मिल ही जाते हैं। तो इस बार थर्ड और फिफ्थ सेम के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि वे अपना नंबर इम्प्रूव कर पाएँ। अब हम बात करते हैं कॉपी रीचेकिंग की प्रोसेस क्या है। देखो, कॉपी रीचेकिंग की 2 प्रोसेस हैं। पहली जो प्रोसेस है उसको तो आप फॉलो मत करना। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फॉलो करो। पहली जो प्रोसेस है वो ये है कि अभी कुछ ही दिन में कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म आने वाले हैं, जिसमें आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम की कॉपी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म आएगा 2500 रुपये का। अगर आपके नंबर 20% इंक्रीज़ हो गए तो आपके 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, यानी अप्रॉक्स आपको ये फॉर्म पड़ेगा 1250 रुपये का। 20% नंबर जो प्रेजेंट आपके नंबर आए हुए हैं, मान लीजिए आपके थ्योरी में 50 नंबर आए हुए हैं, और उससे अगर 20% नंबर बढ़ा के, यानी कि 10 इसमें जोड़ दो, 60 हो गए, तो आपके 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। ठीक है, अकाउंट में चले जाएंगे आपके। दूसरी प्रोसेस जो है
वो रिकमेंड करूँगा ज़्यादा, इसको आप ज़्यादा फॉलो करो। यूनिवर्सिटी में आप आओ, यूनिवर्सिटी में एक RTI प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करो। जब आप उसको फॉलो करोगे तो फॉर्म उसका RTI का 25 रुपये का या 20 रुपये का रहता है, उसको आप भरेंगे। तो बाई पोस्ट आपके घर कॉपी पहुंचानी है उन्हें, तो वो 25 रुपये या 30 रुपये के करीब ले लेंगे। और अगर आपको स्कैन करके कॉपी भेज देनी है तो वो 300 रुपये आपसे लेंगे। स्कैन कॉपी आपकी ईमेल ID पर पहुंच जाएगी। अब स्कैन कॉपी क्यों देखनी है आपको, पहले RTI क्यों डालनी है? RTI इसलिए डालनी है क्योंकि आप कॉपी चेक करो खुद से कि क्या वो कॉपी में नंबर बढ़ने लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर आपकी कॉपी में नंबर बढ़ने लायक नहीं है, मान लीजिए कि किसी मास्टर साहब ने 51 की जगह 71 लिख दिया या 61 लिख दिया, और आपके नंबर इस तरीके से बढ़े हुए हैं, लेकिन आपको लग रहे हैं कि भाई कम है नंबर हमारे, है ना, तो जो नए एग्ज़ामिनर कॉपी चेक कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो आपके नंबर 51 ही कर देंगे वापस। तो नंबर बढ़ने की बजाय आपके और कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप पहले खुद से चेक कर लो कि कॉपी में ठीक मार्किंग है या नहीं है, कॉपी में जो आपने लिखा है वो ऐसा मटेरियल है भी या नहीं कि मतलब जो नंबर बढ़ा दे आपके। ठीक, फॉर्म ये RTI के द्वारा स्कैन कॉपी आपके पास पहुंच जाए, उसके बाद जब आप कॉपी चेक कर लो तब आप वापस से फॉर्म डालो जो अभी कुछ दिन में आने वाला है, उसको 2500 रुपये वाले को। यहाँ आपका ये 2500 रुपये वर्थ इट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर बढ़ गए तो आपके 1000 रुपये वापस, और नहीं बढ़े तो फिर तो आपके जमा हैं ही वहाँ पर वो पैसे। ठीक है, तो ये है फिर कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस।